आइए मंगलाचरण करते हैं। जीवमजीवमदभ्रम चिणवरवसहेण जेरणे देविन्द विन्द बन्धं वन्दे तं सर्वदा शिरसा जीवो उभ ओगमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो होता संसारतो सिद्धोसो विश्वसोर्डगै तिक्काले चतुपाणा इन्द्रियबलमाहुआनपाणोय बवहारा सो जीवो पृच्छयणे दूदुछेदना जस उगो दुवियप्पो दंसणनाणं च दंसणं च दुदा चक्षुः हि दंसणमद केवलं रेयम् ताणम् अट्टवियप्पम् मदिसुत ओहि अणानि मणपज्जय केवलमपि पच्चक्ष परोक्षभेयं च प्राणम् अट्टचतुराण दंसन् सामण्णं जीवलक्षणं मणियं भवहारा शुद्धणया शुद्धं पुणदंसणं डाणम् वर्णरस पंचगंधा तोफासा अट्ठड़िच्छया दिवे रोसन्ति अमुत्थितदो भवहारा मुत्तिबन्धादो पुग्गलकम् आधीडं कत्ता भवहार दो दुडे छयदो छेदनकं माणादा शुद्धणया शुद्धभावाणम् भवहारा सो दुःखं पुग्गलकम् अफलं पभुञ्जेदि आदाडच्छयनयदो छेदनभावं कुवादस्य अणुगुरुदेह पमाणो भवसंहारपसपदो छेदा असमोहदो भवहारा लक्षणदो असंखदे शोभा पूर्वी जलते उबाऊ वनफवि विवेहतावरे हिंदी विगत के चतु पंचका पश्चिवा होती संखादि समणा अमणाड़िया पंचेंद्रिय डिम्मणा परे सवे बादल सुह में हिंदी सभे पज्जत इधराय मग्गड़ गुण ठाणे ही चौदसई हवंति तह असुद्धनया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धा हूँ शुद्धनया सिक्कम्मा गुणा किंचूड़ाचरम देह दो सिद्धा लो यज्ञ दाड़िच्चा उपादव एम संयुक्ता अजीवो पुरणेयो पुग्गल धम्मो अधम आयासम कारो पुग्गल मतो रूवादि गुणो अमुत्ति से साधु सद्दो बंधो सोमो थूलो संतान वेद तम छाया उज्जोदा दवसैया पुग्गर दवस पर जाया गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवान गमन से यारी तोयम जय मच्छाड़म अच्छंताणी विसोड़े ताण जुदान अधम्मो पुग्गल जीवान ठाण से यारी छाया जय पय्याणम गच्छन्ताणी विसोधरई अवगासुदान जोगम जीवातीरम बियान आयासम जीर्णम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संतिजा वदिये आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगोत्तो रब परिवट रूपो जो सो कालो हवे बवहारो परिणामादि लखो वट्टण लखो या परमट्टो लोयाया पदे से एक एक के जेठिया हुए एक का त्रैणाणम राशि में थे कालाणु असंख्य वाणी एवं शब्दे अमितम जीवा जीवप्प भेद दो दब्बम उत्तम काल विजतम नादब्बा पंच अत्थिकाया संति जदु तेणे दे अतिथि भणंति निर्वणा जम्हा काया ए बहुदेशा तम्हा काया अत्थिकाया कुंती असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्ते दिवे पदेसा कालस्य वो नातेन शोकाओ एयपदेशे वियरो राणाखंडपदेश दो होदी बहुदेशो अभयारा तेणाय कायो भणन्ति सवर्णो जावदीयम् आयासम् अविभागी पुग्गलाणुवट्टदम्
शंकु बदे समझाणे सब बाण ठाण राण रहियम। आसव बंधन संबर निर्जन मुखा पूर्ण पावाजे जीवा जीव विशेषा ते भी समासेन पवणमो। आशा विधि जेण कम परिणामेण पड़ोसविर्णयो भावासव उजड़तो कमासवड़म परो होदी। मिच्छता विरधिपमादय जोग को धाद ओध पिण्या पण दहति सदु तमसो वेदादुपवस। दानवर्णाधीरम जोगम जम पुगलम समा सबदी दवा सब उसड़ेयो अणे अभेयो जनक खादो। केवल पंच परमेष्टि भगवान की जय। जहाँ तक अपन लोगों ने पढ़ लिया था द्रव्य आश्रय का स्वरूप। अब आज चर्चा होनी है बंध की कि बंध क्या है। द्रव्याश्रव और भावाश्रव में बंध की चर्चा अपन लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि द्रव्याश्रव क्या कहलाता है, भावाश्रव क्या कहलाता है और बंध क्या कहलाता है। आइए देखते हैं कथा नंबर 32। बज्जति कम मम जीर्ण दू छेदन भावेण भाव बंधोसो कम्माद पदे साणम अन्नोन्न पवेसणम इदरो। बज्जदिकं मम जीर्णदु छेदन भावेण भावबन्धोऽसो कम्माद पदेशाणम अन्नोन्न पवेशणम इदरो। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, आइए जानते हैं। बंध तत्व का स्वरूप। बंध तत्व किसे कहते हैं, आइए। बज्जति कम्मम जेड़दू। बज्जति मतलब बंधता है, कम्म मतलब कर्म, कर्म बंधता है। जेड़ जेड़ मतलब जिस, चेदन भावेण जिस चेतन भाव से कर्म बनता है, भाव बंधो सो वह भावबंध है। फिर से एक बार। बज्जति मतलब बंधता है, कम मतलब कर्म, जेड़ मतलब जिस, चेतन भावेण मतलब चेतन भावों से, भाव बंधो सो मतलब वह भावबंध है, उसे ही भावबंध कहते हैं। जिन चेतन भावों से, जिन आत्मा के भावों से निमित्त पा करके कर्म बनता है वह भावबंध कहलाता है। और कमाद पदेशाणम, कम मतलब कर्म, आद मतलब आत्मा। यहाँ पे दो लिखा है, कमाद कर्म और आत्मा के पदेशों का अन्योन्य पवेशणम। अन्योन्य प्रवेश मतलब एक दूसरे से मिल जाना, एक हो जाना। अन्योन्य पवेशणम, अन्योन्य पवित्रम अर्थात परस्पर में एक हो जाना। इधरो इधरो मतलब उसका विपरीत द्रव्य बंध है। इधरो मतलब उसका विपरीत द्रव्य बंध है। ठीक है, तो क्या कहा, द्रव्य बंध और भाव बंध के बारे में बताया। दो चीजें बताई। पहला, हमने आपको बताया था जब भी भाव की चर्चा आए तो भाव से मतलब है जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा के भावों से, जिन भावों से कर्म का आश्रव होगा, जिन भावों से कर्म का बंधना होगा, जिन भावों से कर्म का संबर होगा, वो सब भाव आश्रव, भाव संबर, भाव बंध, इस तरीके से उनको जानना। और ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का आश्रव होना, उनका बंध होना, उनका संबर होना, ये जो है ये कहलाता है द्रव्य। तो इस तरीके से सरल है। बंध जैसे कहते हैं जिन चेतन भावों से, चेतन भाव मतलब क्या, आत्मा का भाव क्या है, ज्ञान दर्शन है। देखिए उन ज्ञान दर्शन के साथ जब
राग द्वेष आदि जो भाव है, चेतन भाव, ये जीव करता है, तो उनसे भावबंध होता है, और भावबंध होने के कारण द्रव्यबंध होता है। द्रव्यबंध क्या है? कर्मादि प्रदेशान, कर्म और आत्मा के प्रदेशों का एक में हो जाना। ज्ञान आवरण आदि जो 8 कर्म हैं और आत्मा के जो प्रदेश हैं वो मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। जब आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, मन वचन काय से ये जीव खोटे चिंतन करता है, ठीक राग द्वेष आदि परिणाम करता है, तब इस जीव के कर्म के प्रदेश आत्मा से आकर के चिपक जाते हैं और एकाकार हो जाते हैं। उसे ही इद्रो मतलब उसका विपरीत द्रव्यबंध जानना चाहिए। भावबंध का विपरीत दूसरा द्रव्यबंध जानना चाहिए। आश्रव के बाद जीव पुद्गल की जो अवस्था विशेष होती है उसे बंध कहते हैं। कर्म आए, गेट से एंटर हुए, अंदर आए, और आकर के अब अगला जो काम है वो कर्म का आत्मा से बंधना है, तो आत्मा से कर्म एक में हो जाते हैं, बंध जाते हैं, तो वो कहलाता है बंध। ठीक है। जैसे एक उदाहरण मिलता है ना कि पैसेंजर्स गाड़ी से एंटर हुए, वो आश्रम है, और आकर के सीट पर बैठ गए। अब जैसे जैसी गाड़ी जाएगी वैसे वैसे वह पैसेंजर्स भी जाएंगे, वो कहलाता है बंध। गाड़ी के गेट बंद हो गए। ठीक। गाय को जैसी रस्सी से बांधते हैं या कागज को गोंद से चिपकाते हैं, वैसे बंद यहाँ नहीं होता, परंतु यह बंद लोहे में अग्नि से गर्म करने पर जिस प्रकार अग्नि और लोहे का संश्लेष बंद हो जाता है, एक आकार मतलब एक ही में उसी में समा जाना। ठीक। जैसे उन्होंने कहा गाय और रस्सी, गाय और रस्सी की तरह नहीं समझना, क्योंकि गाय और रस्सी में तो गाय और रस्सी अलग अलग दिखाई दे जाते, लेकिन आत्मा में कर्म जो है वो अलग दिखाई नहीं देते, वो तो संश्लेष संबंध हो जाता है। जैसे जैसे हमने किसी लोहे को गर्म किया तो अग्नि अलग दिखाई नहीं देती, वो लोहे में ही मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार कर्म और आत्मा भी एक आकार हो जाते हैं। ठीक है। बंध दो प्रकार का होता है, द्रव्यबंध और भावबंध। कर्म बंध के हेतुभूत राग द्वेष आदि परिणाम भावबंध है, मैंने अभी बताया। भावबंध किसे कहते हैं? और द्रव्यबंध कर्म पुद्गलों का आत्मा के साथ एकाकार हो जाना द्रव्यबंध है। ये गाथा सरल थी, कोई आपत्ति इस गाथा में आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए आगे चल रहे हैं अगली गाथा की ओर। बंध के भेद और कारण। बंध के भेद और कारण, आइए। पैडिठिधि अणुभागप, यहाँ तक कैसे पढ़ना है इसको एक बार दिखा देता हूं मैं। देखिए ये जो लिखा है पई डी, ये जो टा है ये टा टमाटर का यहाँ बोलना है पई डिट, फिर बोलना है ठिदी, पई डिट ठिदी, पई डिट ठिदी, और फिर बोलना है क्या? अनुभागप। अनुभागप, अनुभागप में मतलब आधे पा तक लेना है बस, यहाँ तक इसको लेना है। ठीक। कहाँ तक लेना है? आधे पा तक। ये दो पा लगे हैं तो पहले पा तक लेंगे। अनुभागप, अनुभागप, पैडिठिधि अनुभागप, पहली स्टॉप यहाँ लगाएंगे। फिर बोलेंगे क्या? पदेश भेदादु चदु वेधो बंधो, फिर बोलेंगे पदेश से। पदेश भेदादु चदु वेधो बंधो, जोगा पैड़ी पदेशा, ठिधि अणुभागा कसाय दो होंती, जोगा पैणी पदेशा, ठिधि अणुभागा कसाय दो होंती। ठीक है। उच्चारण बना, एक साथ पढ़ते हैं पूरा। पैरिठिधि अणुभाग पदेश भेदादुचदु विधो हो बंधो, जोगा पैड़ी पदेशा, ठिधि अणुभागा कसाय दो होंती। चलिए, तो ये जो गाथा है ये गाथा द्रव्य संग्रह की इंपॉर्टेंट गाथाओं में से एक है। आपके पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। इस गाथा को आप लोग जरूर याद कर लेना।
अब आप कहोगे इंपॉर्टेंट क्यों है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन इस गाथा को याद कर लेना। इसकी जो सेकंड लाइन है, ये सेकंड लाइन बहुत जगह इसका उपयोग है, अन्य ग्रंथों में भी, पढ़ते समय भी, इसीलिए ये गाथा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए पढ़ते हैं। पैडिठिधि अणुभागप। यहाँ चार शब्द आप देखे ना। पैडी मतलब प्रकृति, पैडी मतलब प्रकृति, स्थिति मतलब होता है स्थिति, अनुभाव मतलब अनुभाग, और प्रदेश मतलब प्रदेश। यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। पैडी मतलब प्रकृति, स्थिति मतलब स्थिति, अनुभाग मतलब अनुभाग, और प्रदेश मतलब प्रदेश। भेदा मतलब भेद से, इन चार के भेद से चतुर्विधो बंधो, बंध भी चार प्रकार का होता है। बंध चार प्रकार का होता है। आज आपका बंध से परिचय हो जाएगा। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। क्या बंध चार ही प्रकार का होता है? नहीं, बंध कई प्रकार का होता है, जिसमें से एक चार प्रकार का बंध ये भी है। फिर आप कहोगे तो और क्या प्रकार के बंध होते? हम कहेंगे बंध तीन प्रकार का भी होता है। कौन कौन सा? द्रव्य बंध, भाव बंध और नौकर्म बंध। फिर हम कहेंगे कर्म बंध आठ प्रकार का भी होता है बंध। ठीक, ज्ञान वर्ण आदि आठ प्रकार के बंधना। ठीक, तो इस तरीके से, और चतुर्विधो चार प्रकार का भी होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो बंध कई प्रकार का होता है। आइए, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये इन चारों के भेद से बंध चार प्रकार का होता है। जोगा पैणी पदेशा। जोगा पैणी पदेशा मतलब, जो पैड़ी मतलब प्रकृति, और पदेशा मतलब जो प्रदेश बंध है। प्रकृति और जो प्रदेश बंध है, वो जोगा योग से होता है। जोग मतलब योग से होता है। योग आप सब जानते हैं, मन वचन और काय। मन वचन और काय, इन तीनों से क्या होता है? योग होता है। योग मतलब योग से, मन वचन काय से, सॉरी, प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। और स्थिति अणुभागा। स्थिति अणुभागा मतलब स्थिति और जो अनुभाग बंध है, वो कषाय से होता है। कषाय से होता है, चार कषायों से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। ठीक, ये इस गाथा का अर्थ है, शब्द से अर्थ है। अब आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे, ये प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग क्या कहलाता है? तो ये बंध मतलब कर्म भी चार प्रकार से बनते हैं। ठीक, आइए समझा देते हैं आपको। इधर से देख लीजिए। प्रकृति, प्रदेश, स्त्री, अनुभाग के वैसे चार प्रकार का बंध होता है। उनमें से प्रकृति, प्रदेश, स्त्री, अनुभाग जो है, प्रकृति और प्रदेश बंध तो योग से होता है, मन वचन काय से होता है। और स्त्री और अनुभाग बंध जो है, वो कषाय से होता है। यह बंध एक प्रकार का होते हुए विशेष दृष्टि से अनेक भेद वाला हो जाता है। देखो, मैंने जो बात कही थी वो यहाँ नीचे लिखी हुई है कि द्रव्य, नौकर्म और भाव कर्म के भेद से तीन प्रकार का है। प्रकृति, अनुभाग, प्रदेश के भेद से ये चार प्रकार का है। और ज्ञान वर्ण आदि आठ कर्म के भेद से आठ प्रकार का है। और इनके उत्तर भेद कर दो तो 148 भेद रूप भी हो जाता है। कर्म की प्रकृतियों को अगर देख लिया जाए एक साथ, तो ये 148 प्रकार का भी हो जाता है। आइए, अब ये प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग है क्या? तो प्रकृति मतलब होता है नेचर। सुनना बहुत अच्छे से। प्रकृति मतलब होता है नेचर। ठीक, किस कर्म का क्या नेचर है, वो क्या काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं कि नीम का स्वभाव क्या है, तो आप कहेंगे नीम तो स्वभाव से ही कड़वी होती है। ठीक, तो ऐसे ही कर्म का स्वभाव क्या है, ज्ञानावर्ण कर्म का स्वभाव क्या है, दर्शनावर्ण कर्म का स्वभाव क्या है, वो कहलाती है प्रकृति। ठीक, तो जैसे ज्ञानावर्ण कर्म का स्वभाव क्या है, ज्ञान गुण को ढकना। दर्शनावर्ण कर्म का स्वभाव है दर्शन गुण का घात करना। तो ये है प्रकृति बंध, पहला। दूसरा है स्थिति बंध। स्थिति बंध मतलब कहलाता है कि वह कर्म कितने समय तक फल देगा। वह कर्म जो कर्म है, वह बंधने के बाद कितने समय तक फल देगा। तो जो उसके फल देने का काल है, वह उस कर्म की स्थिति काल कहलाती है। ठीक, हमने मनुष्यायु बांधी, ये मनुष्यायु हमको 80 वर्ष तक फल देगी, तो ये मनुष्यायु का 80 वर्ष का फल हो गया। ठीक है, तो ये हुई स्थिति बंध। फिर तीसरा है अनुभाग बंध। अनुभाग बंध इंपॉर्टेंट है। अनुभाग बंध इंपॉर्टेंट से मतलब क्या है, ये समझने वाला है कि, समझने वाला कैसे है, ये समझने वाला ऐसे है
कि अनुभाग क्या कहलाता है। अनुभाग कहलाता है कि जो कर्म है, वो कर्म जो है, उन कर्मों में शक्ति जो है वो किस प्रकार से उदय में आएगी। मतलब जो कर्म हमारे उदय में आ रहा है, वह कर्म कितने समय तक, या कह दे कि वो कितने जोर से अपना फल देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई एक व्यक्ति रोड से जा रहा था, और रोड से जाते हुए व्यक्ति के वो एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हुआ तो एक व्यक्ति की उसी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, और एक व्यक्ति को सिर्फ खरोच आती है। दोनों ही व्यक्ति एक ही गाड़ी पे बैठे हुए थे, लेकिन ऐसा अंतर कैसे पड़ गया? ये अंतर पड़ा अनुभाग बंध के कारण। कर्म वही था, दोनों का उदय में आया, लेकिन किसी का अनुभाग ज्यादा था, किसी का अनुभाग कम था। तो यह है कर्म की फलदान शक्ति। फिर चौथा है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध क्या कहलाता है? किस कर्म के कितने प्रदेशों का बंध हुआ है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने कर्म के प्रत्यय है राग द्वेषादि भाव किए हैं, और राग द्वेषादि भावों के कारण हमारे कितने कर्मों के प्रदेश उदय में आएंगे, आगे जाकर के कितने प्रदेश बंधे हैं, सॉरी, कितने प्रदेश बंधे हैं। ज्ञान वर्ण क्रम के कितने बंधे हैं, दर्शन वर्ण के कितने बंधे हैं, मोहनी के, वेदनी के, प्रति समय 7 प्रकार के कर्म बन रहे हैं, तो वो कहलाता है प्रदेश बंध। तो इस तरीके से ये 4 प्रकार के बंध की चर्चा आज अपन ने पढ़ी। समझ में आप लोगों को आया होगा। आइए अब आप लोगों के थोड़े से प्रश्न ले लेते हैं।